की कोशिश करें, सुलह नहीं हो तो बेहतर तरीके से तलाक देके इज्जत के साथ उसको बरी कर दें। केस मुकदमा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मुंह मोटाव नहीं। साफ सारी जिंदगी अपने आप में आग नहीं लगाना है। शौहर अपने शौहर को उसको जो गुनाह जो गलती थी उस गलती से ज्यादा झूठ बोल के केस नहीं करके उसको तबाह नहीं करना है, बल्कि हमेशा कोशिश करनी है कि अल्लाह ने शौहर की शक्ल में एक नेमत दी है तो उस नेमत की कदर करे, और इतनी कदर करे कि बूढ़ी हो जाए, न कभी मारने की नौबत आए, न कभी तलाक देने की नौबत आए। यह नौबत उस वक्त नहीं आएगी जब आप शौहर की इज्जत करेंगे, शौहर की कदर करेंगी और शौहर की शिकायत अपनी माँ के पास नहीं करेंगी। माँ और बोलेगी अरे तुम ऐसा दबना मत, डरना मत। माँ भी वैसी फूहड़ और चुड़ैल, वो अपनी बीवी को सबर का क्या अपनी बेटी को सबर का क्या पैगाम देगी। वो बोले दबना मत, मतलब एक बात बोले तुम 10 बात बोलना, दबोगी तो और दबाएगी बोलना। अब माँ का फोन आया, ये सास से लड़ाई शुरू करी। शौहर आया, शौहर से तुम्हारी माँ ऐसी, बेचारा सुनता रहा। उसके बाद जब माँ का खून बदन में गर्म हुआ, मोहब्बत का खून, तो 2-4 तमाचा भी मारा लात सुबह। उसके बाद भेज दे बाओ घर के पास, जाओ अपने बाप के यहाँ सड़ती रहो। क्योंकि एक बेटा भले ही कुछ भी हो मगर माँ कई ममता जब बदन में आती है, माँ की मोहब्बत जब उसके दिमाग में आती है तो वो नहीं देखेगा कि बीवी है कि 4 बच्चे की माँ है। इसलिए कभी भी अपने शौहर के सामने माँ अपनी सास की शिकायत मत करना, और अपनी माँ के पास फोन करके यहाँ की शिकायत मत ढोना, हमेशा तारीफ करना। अल्लाह, अब अगरचे बाप के घर में करोड़ों है मगर शौहर के घर की तारीफ करना बड़ा अच्छा लगता है। सास अम्मी हमारी बड़ी अच्छी हैं, मेरे शौहर बड़े अच्छे हैं, मेरे ससुर अबू बड़े अच्छे हैं। तारीफ करके तो देखो, तारीफ करोगे तो तुम मारी नहीं जाओगी, रानी बन के रखी जाओगी। तारीफ करके देखो। अब यहाँ आदत ये है कि शौहर कोई अच्छा महंगा कपड़ा लेके आया, तोरा पसंद कर ले आवे छो, तो सब पसंद कर ले। एक बार बोले साहब ईद में आज कोरोना काल है, पैसा नहीं है, इस बार पुराना 10 ठो कपड़ा है बैग में, उसी को पहनना। वो बोलती तो दिलो कब से, तो देखो तो आपने कब दिया है जो हमको दीजिएगा। यानी सिर्फ लड़ाई की बात है। एक हमारी रिश्ते की बहन थी, वह शौहर से लड़ गई सिर्फ कपड़े के रंग कलर की वजह से। उसके बाद माँ को फोन करके वो बोली कि हम नहीं रहेंगे, हम अपने भाई के यहाँ जाकर के सब देहरी नीप के रह जाएंगे, वहीं हम रह जाएंगे, अपनी भाभी की खिदमत करके रह जाएंगे, मगर यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे पास उसकी माँ आई, बोले देखो ऐसा से बोल रही है, वो क्या करें। मैंने कहा जाके उसको बोलो कि काट देंगे अगर यहाँ से तुम जाएगी, यहीं रहना, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, कोई तुम्हारा भाई तुमको नहीं रखेगा और कोई तुम्हारी भाभी तुमको नहीं रखेगी, तुमको यहीं रहना है, यहीं रहना है। बाकी जो बात है हम जाके करेंगे, जाके उनको बोलो जा करके। जब जाके वो बोली और डांटी, उसके बाद फिर वही है। ये आज से 6-7 साल पहले की बात हो गई। अगर उस दिन वो गुस्से में चली गई होती तो जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई होती। लेकिन उसको उसकी माँ ने जाके डांटा उसको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आज हो गए 7-8 साल, माशाअल्लाह अच्छे ढंग से घर चल रहा है और रिश्ता निभ रहा है। ये फोन फान के चक्कर में और अपने सास की शिकायत, ससुर की शिकायत, शौहर की शिकायत, देवर की शिकायत और घर वालों की शिकायत, ये नहीं होगा। जरा गौर से सुनना, कैसे लोग थे, कैसा जमाना था। जमीन बिकी, वो किसान खेत में हल जोतने गया, देखा वहां खजाने की हांडी मिली है। तो अब वो शख्स तो यही कहता अगर हम होते वहां पे तो उसको मिट्टी से उसको बिल्कुल छुपा देते हैं। रात में अपना बेटा को लेके आते और हांडी लेके जाते और कहते हैं हाँ, अब पूरे गांव में बता देंगे सबको कि हम क्या हैं। लोगों ने हमको जाना नहीं, बड़ी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। अब वो थोड़ा थोड़ा सोना लेके बाजार जाएगा, कटिहार मंगल बाजार, वहां से बेच करके पैसा लाएगा, ये जमीन वो मकान, आप पूरा घमंड का पुतला बन के सबको दिखाएगा। लेकिन हम जैसे शरीर किस्म के लोग, मगर वो बंदा जब हल जोतने गया, देखा खजाने की हांडी मिली है, तो वो छुपाया नहीं बल्कि सीधे खेत बेचने वाले के पास गया और कहा हे भाई, मैंने तुझसे खेत खरीदा है, उस खेत में हांडी मिली है, हांडी नहीं खरीदी है, वो खजाने की हांडी तुम्हारी है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चप्पल चोरी करने वाला, दूसरों के रुमाल चोरी करने वाला, दूसरों की घड़ी चोरी करने वाला, दूसरों की घास चोरी करने वाला, दूसरों के आम के पेड़ का आम चोरी करने वाला, ये क्या जाने इस्लाम क्या है, ये क्या जाने कुरान पाक का मकाम क्या है, ये क्या जाने बुजुर्गाने दिन ने कैसी जिंदगी गुजारी है। हम लोग तो गिलाजत में जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं।
यानी मर जाए तो साहब जिंदगी से नफरत पैदा हो जाए। कैसी जिंदगी हमने गुजारी, दिन भर में एक नेकी नहीं 1000 गुना। ये कोई जिंदगी है क्या? कोई एक जमींदार जो पैदा हुआ था गांव में, आज कोई जिंदा है बताएं? 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है, उनकी कब्र पे गाय भी चल रही है, उनकी कब्र पे साहब बैल पेशाब कर रहा है। जब 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला उनकी कब्र पे गाय पेशाब कर रही है, तो तुम जो 1 कट्ठा जमीन खरीदने के बाद कहता है हम मालदार हो गए, जिनके पास 50 बंगला था वो तो मर गया, सड़ गया, गल गया कब्र में, अंजाम वहां क्या हुआ? और तुम जो कहता है कि मिट्टी की दीवार हटा के पुख्ता दे दिया और छत डाल दिया तो हम बहुत बड़ा कामयाब हो गए। कोई कामयाब, आज तो चमार के पास करोड़ों का घर है, डूम के पास करोड़ों का घर है, मुसहर के पास 5 मंजिला मकान है। तो मकान बनाना कमाल नहीं है, बल्कि ईमान बचाना, अखलाक बढ़ाना, तकवा बढ़ाना, ये कमाल की बात है। ये कमाल की बात है। मुकाबला कपड़े का नहीं, मुकाबला मकान का नहीं, मुकाबला गाड़ी का नहीं, मुकाबला कैरेक्टर और किरदार का होना चाहिए। किसके पास ईमानदारी है, किसके पास ऑनेस्टी है, ये सबसे बड़ी बात। मकान दुकान ये तो चमार के पास भी आ जाए, और डोम के पास 50-50 करोड़ का बंगला बनारस में है, वह डोम जो मुर्दा जलाता है उसके पास ये बड़ा बड़ा बंगला है, फॉर्च्यूनर है। तो फॉर्च्यूनर खरीदना कमाल नहीं है, नमाजी बनना कमाल है, ईमानदार बनना कमाल है। बताए कि करोड़ों की हांडी मिली है, ये गया उस जमीन वाले के पास, कहा मैंने जमीन खरीदी है, हांडी नहीं खरीदी है, ये हांडी तुम्हारी है। ये तो अपनी ईमानदारी का मुजाहरा किया। हाँ, हम जैसे चोर वैसे सामने वाला चोर, लेकिन वो सामने वाला परहेजगार ये बोला हांडी मेरी नहीं तेरी है। अब सामने वाला क्या बोलता है? वह बोलता है ए मेरे भाई, मैंने खेत बेच दिया, अब खेत में बेच दिया तो खेत की मिट्टी तेरी, खेत का पत्थर तेरा, खेत की हांडी खजाने की सब तेरी। क्या बात है, क्या बात। ए मुसलमान, हर साल जो खेत में हल कोदाल चला चला के जो दूसरे का खेत काटते हो, क्या समझो खेत भी आता है क्या हर साल? गेहूं खेती लगाना, कोदाल दिया छाटा, एक बार 4 इंच, फिर 1 बित्ता, फिर 1 हाथ। कभी सोचे बेचारा गरीब आदमी, वो उसके पास 4 लाठी नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, मगर चारों तरफ से हाल खेत छाट छाट के जो बढ़ा दिया साहब, मालूम है क्या हुआ? एक बालिश्त जमीन अगर जुल्मन किसी की कोई हड़प लेता है तो आया है हदीस में कि क़यामत के दिन 7 तबक जमीन की जंजीर उसके गले में डाली जाएगी। एक बालिश्त जमीन, एक बित्ता जमीन, 7 तबक। यहाँ 10 कुंटल मिट्टी सर पे कोई डाले तो पेशाब पखाना उजड़ी सब बाहर निकाला जाएगी, लेकिन यहाँ पूरी 7 तबक जमीन, ये 7 लेयर में ये जमीन है, 7 आसमान, 7 जमीन, 7 तबक जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा। एक अंगुली टट्टी इधर उधर करने में 1 लाख रुपया खर्चा, पुलिस वाले को दे दिया, नहीं घसकाने देंगे, वो ठेलता है, नहीं कर यहीं गाड़ेंगे, वो ठेलता है, यही नहीं करेंगे। अब उसी में दोनों पांस उठाया, एक दूसरे को मारा, सर फटा, गया थाना। पुलिस वाला बोला लाओ 10 रुपया वरना खाल खींच लेंगे मार के, उसको बोला लाओ 20,000 रुपये वरना खाल खींच लेंगे, दोनों से 20-20 हजार रुपया बोला जाओ घर। दोनों भाई हैं, एक बित्ता जमीन के लिए आपस में टटके लड़ रहा है। उस जो उसका मुखबिर उस गांव में होता है, उस मुखबिर को बोला कि ठीक कर दो उसको, दोनों में आपस में सुलह करवा दो। पैसा भी गया और फिर आपस की मोहब्बत भी गई और बात भी कुछ नहीं बनी, एक टट्टी हटाने लगाने के चक्कर में। हमारे घर में जब बाउंड्रीवाल में दे रहा था तो पड़ोस वाला बोला नहीं देने देंगे, हमारी जमीन उधर है। वाली साहब बोले जमीन का कागज खता खसरा हम जान देखते हैं, और तुम बोलता है कि हमारी जमीन है, नहीं तुम्हारी। मगर वो बोला नहीं हमारी, ये मौली साहब है। वाली साहब भी मौली साहब थे, उस मौली साहब तो कुछ करेगा नहीं, डांट धोस देते हैं शायद कि हो जाए। अब वो घुसाना शुरू कर दिया। वाली साहब बोले कि नहीं छोड़ेंगे नहीं इसको, हम केस मुकदमा करेंगे, इसको करेंगे, पुलिस वाले को बोलेंगे। मैंने कहा क्या करना एक बित्ता जमीन के लिए, छोड़िए ना, अगर वो ऐसा कर रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। उसके चलते मारपीट हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता, फिर 1 लाख मेरा खर्चा होता, 2 लाख उसका खर्चा होता, बेइज्जती बदनामी अलग होती। मैंने कहा जितना वो बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद बाउंड्री कीजिए। अब मालूम है बाउंड्री मैंने करवा दिया, उसके बाद वो तो जो बोला कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक थोड़ी सी जमीन हमने छोड़ दी तो हम कमजोर हो गए, हम जो है परेशान हो गए। नहीं, मैं झगड़े से बचने के लिए, मैंने तमाशे से बचने के लिए छोड़ दिया। तो अल्लाह ने क्या, हुजूर ने क्या फरमाया है, जो लड़ाई से बचने के लिए, झगड़े से बचने के लिए
वो हक पर रहने के बावजूद लड़ाई छोड़ दे तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जो जो हक पर रहने के बावजूद सिर्फ झगड़ा से बचने के लिए छोड़ दे, अपने हक से दस्तबरदार हो जाए तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। वो सामने वाला बंदा बोला, जमीन मैंने बेची है, जमीन में जो कुछ है वो तेरा। ये बोला, नहीं मेरी जमीन लिया है, खजाना नहीं। वो बोला, जमीन मैंने फरोख्त किया है, जो कुछ है वो तेरा। दोनों में तकरार हो गई। ये बोला नहीं, तो वो बोला नहीं। कैसे अच्छे अच्छे लोग थे। अब उसका फैसला कौन करेगा? उस वक्त का जो नबी थे, उस नबी के पास पहुंच गए। कहा क्या केस है? कहा हुजूर, ये मैंने जमीन खरीदी है, उस जमीन में खजाने की हांडी मिली है। मैं तो हांडी नहीं खरीदी है, ये हांडी तो इसकी है। वो बोला, हाँ हुजूर, मैं तो जमीन बेची है, जमीन में जो कुछ है इसका है, ये फिर हमको देने के लिए परेशान हो रहा है। जमीन बेच दिया, हो गया, अब उसमें कंकड़ पत्थर सोना चांदी जो मिले सब उसका है। अब नबी का चेहरा कितना खिल गया होगा कि किस कदर अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। जो दुनिया के पीछे पागल होता है, दुनिया भागती है, वो जलील हो जाता है। और जो दुनिया से भागता है, दुनिया उसके पीछे भागती है। अभी हम लोग लालायित हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं, एक एक इंच जमीन के लिए गीदड़ खटिया की तरह करते हैं। इसीलिए सारी जिंदगी तबाहाल। सर ढको तो पैर खुलता है, पैर ढापो तो सर खुलता है। ताने ताने को तरसते हैं, नाकाम सी जिंदगी गुजार के दुनिया से चले गए। 50 बीघा जमीन का जोतने वाला कभी मुश्क नहीं सूंगा, कभी अमामा नहीं सूंगा, कभी साफ अंबर नहीं सूंगा, कभी कस्तूरी उसको नहीं लगाया। जब खेत से आया, हल लिया, 2 बाल्टी पानी डाला, ऐसे ही पानी टपकाते मस्जिद चला गया। ना कपड़ा ठीक से पहनता है, ना मुश्क अंबर कभी लगाया। ये मजदूर का बच्चा आलिम बन के आ गया जिसका मजाक आप उड़ाते हैं। इनके कमरे में जाके देखे, मुश्क अलग, समामा अलग, अंबर अलग, कस्तूरी अलग, 5 बरकाती टोपी, 10 जुब्बे। साहब ये है ना जिंदगी की बहार है, जहां टोपियां हैं, जहां दाढ़ियां हैं, जहां खुशबुएं हैं, जहां कस्तूरी है, जहां साहब जिंदगी का लुत्फ है, वहां जमीन को तोड़ना है, आगे पीछे करना है और जिंदगी बिल्कुल कमाओं की तरह गुजारनी है। जिंदगी वो है, जमीन रहे ना रहे, जिंदगी में सच्ची खुशियां रहे तो सच्ची खुशियां जमीन से नहीं आती है, सच्ची खुशियां कुरान हदीस पर अमल करने से आती है। जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहीं जिंदगी का सुकून मिलता है। उस पैगंबर ने दोनों की बात सुनी, समझ गए कि दोनों पक्का अल्लाह वाला, दीनदार, अल्लाह से डरने वाला, दिल में दुनिया के माल की मोहब्बत नहीं है। तो नबी ने क्या फैसला किया? आई जी तुम्हारे पास बेटा है? कहा हाँ हुजूर अल्लाह ने बेटा दिया है। कहा तुम्हारे पास बेटी है? कहा हाँ हुजूर अल्लाह ने बेटी दिया है। कहा बस तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी, उन दोनों का मैं निकाह पढ़ाता हूं, उन दोनों के पीछे ये खजाना खर्च कर दिया जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऑनेस्टी बड़ी अच्छी चीज है। ऑनेस्टी और ईमानदारी से रहिए, सच्चाई से रहिए। एक एक पैसे के लिए गीदड़ की तरह मत कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। हर साल जलसा कराएंगे ना आप लोग? हर साल जलसा कराएंगे नहीं गाँव में? बोले जरा जोर से, जरा खखर के बोलिए, बोले करेगा ना काम। सेक्रेटरी साहब कौन है? कौन सेक्रेटरी साहब है? अंसारुल साहब। कहाँ है अंसारुल साहब? अभी तुरंत गए। और मुश्ताक भाई कहाँ है? अब है माशाअल्लाह। ये मुश्ताक भाई हो गए, अंसारुल भाई हो गए, आजाद भाई हो गए, और कौन सा भाई है? रईस हैं, जमशेद हैं और अली भाई। सब भाई से मैं कहता हूँ कि बस अब जब गांव में इतने आलिमों का कदम पड़ गया है, एक आलिम आए तो बरसों तक रहमत की बारिश होती है। अब यहाँ इतने आलिम आ गए हैं तो अब इसकी बरकत ये होनी चाहिए कि छत पड़े ना पड़े, हर बेटी को दीन सिखाना है, अपने हर बेटे को दीन और दुनिया दोनों सिखाना है। बेटियों को खूब पढ़ाना है। मदरसे में, हमारा मदरसा है, 150 बच्चियां पढ़ती हैं, हॉस्टल चारों तरफ से बाउंड्री वाल है। मेरी अपनी बीवी खुद जो है प्रिंसिपल है उसकी, और हमारी बेटी खुद मौलाना वहां पढ़ाती है। 4 बेटी, चारों मौलाना, सुभान अल्लाह। लोग बोलता था कि डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पैसा इतना कमाते हैं। मैं पैसा कमाते हैं, डॉक्टर बना दिया, मास्टर बना दिया। सारी जिंदगी एक बेटी हमारी स्कूल जाती रही, शौहर उसका छोड़ता रहा, 5 घंटे बच्चों में दिमाग जलाती रही। 60-62 साल की होगी, मर जाएगी, जिंदगी का सुकून भी नहीं मिलेगा।
इस्लाम ने महर की रकम मर्दों पे डाल दिया है, रोटी कपड़ा मर्दों पे डाल दिया है। जब इस्लाम ने रानी बनाया है तो ये क्यों नौकरानी बनने के चलते सारी जिंदगी इसको लेके 5 घंटा वो जलती रहेगी। इसलिए वो औरतें जो नौकरी कर रही है उसको पूछिए महीना लगने के बाद जब पैसा मिलता है तो कितना झगड़ा होता है। शौहर बोलता है मेरा टका है लाओ, तुम हमारी बीवी है। उसका भाई बोलता है कि बहन बहुत तकलीफ परेशानी है। अब बेचारी एक बहन एक दिल है, शौहर को दे के भाई को दे के भतीजा को दे के बाप को दे। मेरा बाप जमीन बेच के पढ़ाया है, रिश्वत दे के नौकरी दिलवाया है। लड़ाई झगड़ा मार पीट तलाक सब खत्म। इसलिए अगर बेटी को डीएलएड मत करवाओ, इंजीनियर डॉक्टर मत बनवाओ, बेटा को बनाओ। बेटा गुटखा खा के दिन भर घूमेगा। अब बेटियां हमारी डॉक्टर बनेगी, उसके बाद साहब दूसरे लड़के को लेके भाग जाएगी। यही पढ़ाई है। बेटा को जोकर मत बनने दो, बेटा को लोफर मत बनने दो। बेटा को खूब सख्ती करो, मारो पीटो, जमीन बेच के उसके पीछे खर्चा करो। बेटा को बनाओ बैरिस्टर, बेटा बने लॉयर, बेटा बने डॉक्टर। एक बच्चा कोई समाज का जोकर नहीं बनेगा। बेटियां पढ़ेगी और बेटा जोकरी करेगा गुटखा खा के, दूसरों की बेटियों को सूंघता रहेगा। जिस तरह कुत्ता हड्डी को तलाश करता है, वैसे जोकर बच्चा हमारा दूसरों की बेटी को तलाश करता है। वो रात भर घूमता रहता है, सूंघता रहता है, कहां कोई मिले कि जरा झांक के देखें और दिल को ठंडा करें। ये जोकर के इस जोकर को पढ़ाओ लिखाओ, इनको डीएम बनाओ, इसको मास्टर बनाओ, इसको अपने बेटों को बनाओ, ये नाम ऊंचा करेगा। बेटी को पढ़ा के क्यों उसकी जिंदगी का चैन बर्बाद करता है, उसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद करता है। उसको बाहर शरीयत पढ़ाओ, उसको कानूनी शरीयत पढ़ाओ, उसको आलिमा बनाओ, उसको औरतों में की मुबल्लिगा उसे बनाओ। ये अगर एक औरत को नमाजी बना दिया तो खुद तेरे लिए भी जन्नत जाने का जरिया हो जाएगा। जो अपनी बच्ची को बेपर्दगी का रास्ता दिखलाया, वह जब तक गैर मर्दों के सामने बेपर्दा जाके पढ़ाती रहेगी, सारा गुनाह उस माँ बाप को होता रहेगा जिसने अपनी बेटी को उस गंदी जगह का रास्ता दिखलाया। और जो अपनी बेटी को हया और पर्दे में रख के दीन सिखाया, तो जब तक वह दीन पर चलती रहेगी सारा सवाब बाप को मिलता रहेगा। वो बाप अपनी बेटी का कातिल है जो अपनी बच्ची को खतरनाक रास्ता दिखाता है। अच्छा बाप बनिए, अच्छी माँ बनिए, और अच्छा खाने पीने की फिक्र मत कीजिए। अल्लाह का जो काम करता है अल्लाह ताला आम आदमी से बेहतर उसको देता है। इसलिए रोजी देने वाला अल्लाह है, बाकी अखलाक आदात ईमान की पुख्तगी अमल की दुरुस्तगी आप इसकी चिंता कीजिए, इसकी परवाह कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, नेक लोगों की सोहबत में रहने की तौफीक अता फरमाए, अपने घर नेक लोगों को बुला बुला के उनसे दुआ लेने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मौलाना हाशमी साहब को देख लीजिए, ये आप अपने घर में रहते हैं, आपके गांव में जुमा पढ़ाने आते हैं, और साहब इनसे दुआएं लीजिए। इनको कहिए कि कोई पीर साहब को गांव में लाओ और सारे लोगों को मुरीद करवा दो बरेली शरीफ से। सारी औरतें सारे साहब मुरीद हो जाएं और साल में एक बार दो बार पीर साहब आए। पीर साहब का पैर पड़ेगा तो जमीन सोना उगलेगी, घर में बरकतें होंगी, बाल बच्चे नेक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर नेक बनने की, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब बैठे रहे, अभी जलसा होना है, आप सब बैठ जाए। आप सब बैठ जाएं, अभी जलसा होना है। अभी कौसर रजा कलीमी को पढ़ना है और भाई दानिश हबीबी को। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क से आने वाला एक चतुर्वेदी हमारे मेहमान, उनको बुलाया गया है। इंशाअल्लाह आप सब उनकी तकरीर को समाअत करें, फिर जाना है। मैं इस वक्त बड़ी तेजी के साथ मद्दाह रसूल भाई कौसर रजा कलीमी से गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं, अपने कलाम पेश करें। अपने उलमाए कराम से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि 5-10 मिनट के वक्त और आप दे दें।
बढ़िया बढ़िया हम थोड़ा रवाना कर जाते हैं अच्छा